करेक्टर्स। हिना 14 साल की लड़की, हौसलामंद और समझदार। हिना की वालदा मोहब्बत करने वाली माँ, मगर दुनिया और घर के दबाव में। बड़ी बहन, चाची और कजिन्स। असर की नमाज के बाद हिना किचन में जाती है, खुशी से अपनी माँ के पास। अम्मी, मुझे भी पकोड़े तलने हैं। एक जोर का कहकहा गूंजता है। हिना बेटा, तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम गिरा दोगी सब कुछ। हाथ जल जाएगा, तुम देख नहीं सकती ना, इसीलिए छोड़ो, हम सब कर लेंगे। अरे कोई इसको जूस का ग्लास ही पकड़ा दो, बस इसके लिए इतना ही काफी है। हिना की आंखों में नमी आती है, लेकिन वो चुप रहकर दीवार की तरफ देखने लगती है। हिना की वालदा नरमी से सबको समझाती हैं। आप लोग हिना के सामने इस तरह की बातें मत किया करो। वो देख नहीं सकती, लेकिन सब महसूस करती है। कोई कुछ नहीं कहता, हिना चुप रहती है। सब शॉपिंग की बातें कर रहे हैं। अम्मी, मुझे भी शॉपिंग पर चलना है और मुझे भी ईद के नए कपड़े लेने हैं। हिना को साथ क्यों लेके जाएं? ये तो हम सबके लिए रुकावट बनेगी। हाँ, हर जगह हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, बहुत स्लो है ये। हिना बेटा, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। हिना अकेले घर में खड़ी सोच रही है। हिना के दिल की आवाज। क्या बसारत ना होने का मतलब ये है कि मुझे जीने का हक ही नहीं? सहरी का वक्त, मगर हिना की अहमियत नहीं। हिना सबको उठाती है और सब उठ जाते हैं। अम्मी, अलीना, चाची, उठ जाइए, देखिए सहरी का वक्त हो गया है। किचन का माहौल गर्म है, चाय बन रही है, पराठे तल रहे हैं, सब बिजी हैं। हिना भी मदद करना चाहती है। अम्मी, मुझे भी चाय बनानी है और मैं अंडे तलने में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। हिना, ये सब मुश्किल है, तुमसे गिर जाएगा। अरे कोई इसको पानी का जग दे दो, वही टेबल पे रख देगी, बस इतना ही काफी है। हिना की वालिदा भी चुप रहती हैं। हिना दिल ही दिल में टूट जाती है, लेकिन फिर एक इरादा करती है। मैं भी एक दिन साबित करूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं। सब मेहमान आज अफ्तार पर आए हैं। हिना भी एक कोने में बैठी हुई है। माशाल्लाह, आज तो इफ्तार बहुत जबरदस्त लग रहा है। हाँ, सब कुछ हमने मिलकर ही बनाया है। जब वो कुछ कहना चाहती है तो उसकी बात काट दी जाती है। मुझे भी आप सब का आना बहुत अच्छा। हिना दिल में सोचती है, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? हिना अपने कमरे में बैठी नई सुबह वेब रेडियो सुन रही है। आरजे की आवाज रेडियो से सुनाई देती है। Assalamualaikum and of course Assalamualaikum to all you lovely and lively people of Pakistan। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो की आवाज़, जो कि है आपके दिल की आवाज़। क्योंकि जनाब, इसमें आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आज खुसूसी, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आप सबकी, जो कि ज़ाहरी तौर पे तो बसारत से महरूम है, लेकिन बसीरत से हैं माला माल। और आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, आपकी मज़ीद हौसला अफजाई के लिए आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में उस इदारे की जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की भलाई के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम कर रहा है। हाँ जी जनाब, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि जनाब मैं आपके साथ कौन हूँ मौजूद। मेरा नाम है आमिर शफीक और आप लोग मेरे साथ शामिल हो सकते हैं बजरिया टेलीफोन कॉल। और नंबर आपको बताता चलूँ, नंबर है जनाब 033086000072, यानी 0330
86000072। और जनाब 72 आप लोग आके इस नंबर के ऊपर शामिल हो जाओ हमारे साथ। लेकिन जनाब बात हम कर रहे थे कि आज उस इदारे की बात हो रही है जो कि आप लोगों की विजन बढ़ाने के लिए, बसीरत बढ़ाने के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई के हिना लिए रेडियो और का आप वॉल्यूम लोगों की बढ़ाती है। राइट जनाब, बात हम करेंगे आज नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट की। और उस हवाले से हम आपको बताते चलें कि ये इदारा जो है वो नाबीना लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग दे रहा है। और ये ट्रेनिंग जो है वो कुकिंग ट्रेनिंग से लेकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में मुख्तलिफ किस्म की महारतें सिखाना, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग है जनाब। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आप भी मेरी तरह इस प्रोग्राम में आके बोल सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से ट्रेनिंग है, AI के हवाले से। राइट जनाब, आजकल जो है वो AI का दौर है, तो AI के हवाले से ट्रेनिंग है। और बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है जनाब जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, जो कि आप सोच सकते हैं, वो नई सुबह आपके लिए लेकर आता है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी इनसे राब्ता करना चाहिए। फिर अपना मोबाइल उठाती है और फौरन दिया गया नंबर डायल करती है। चल के सुनते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपके प्रोग्राम में नई सुबह के बारे में सुन रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी कुकिंग आती है और मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पे भरोसा ही नहीं। जी हिना, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और ये जान के भी हमें बहुत खुशी हुई कि आप विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद घर के सारे काम कर सकती हैं, कुकिंग भी आप कर सकती हैं। लेकिन जनाब, अगर आपको अपनी सलाहियतों पे भरोसा है तो आपको क्या करना होगा, कोशिश करनी होगी। वाओ, मुझे नई सुबह टीम का हिस्सा बनने में बहुत फख्र महसूस होगा। लेकिन ये सब तो ईद के बाद होगा। क्या आप ईद से पहले कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मेरे घर वालों का नजरिया मेरे मुतालिक बदल जाए? नई सुबह की टीम सोचती है और फिर फैसला करती है। नई सुबह की तरफ से पूरी टीम आपके घर आएगी और एक अफ्तार का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड खवातीन आपके घर आके आपके पेरेंट्स के सामने खाना पकाना करेंगी और आपको भी सिखाएंगी। और इससे आपके पेरेंट्स का हौसला बढ़ेगा और आपका भी। हिना अपनी माँ से इजाजत लेती है। अम्मी, नई सुबह की टीम हमारे घर आना चाहती है और साथ मेरी दोस्त भी होगी। और आपको पता है अम्मी, वो भी मेरी तरह देख नहीं सकती, लेकिन घर के सारे काम करती है और वहाँ पे सिखाती भी है। आप प्लीज उनको यहाँ पर बुलाने की इजाजत दे दें। वो यहाँ पर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माँ परेशान होती हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। हिना भी देख नहीं सकती और उसके दोस्त भी, जो घर आकर अफ्तार बनाएंगे। मगर हिना की कुछ जद्दोजहद के बाद माँ इजाजत दे देती हैं। नई सुबह की टीम हिना के घर आती है। सब हैरत में हैं। आज इफ्तार मेरी तरफ से है। आज मैं भी साबित करूंगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हिना की वालदा हैरत से, ये सब कौन बना रहा है? ये सब हिना ने खुद बनाया है, हम सिर्फ इसके मददगार हैं। डाइनिंग टेबल भी सब मिलकर लगाते हैं, जिसमें हिना भी मदद करती है। सब लोग हैरत में हैं। हिना की वालदा की आंखों में आंसू हैं। आज मुझे ईद से पहले सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। मेरी बेटी किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि हमारी ताकत है। सब लोग हिना को मुबारकबाद देते हैं। हिना मुस्कुराती है। अगर आप सब लोग हिना की सलाहियतों पे भरोसा करते तो आज हमें यहाँ पर आने की जरूरत ना होती। हम हिना को नई सुबह की टीम में शामिल करेंगे ईद के बाद और उसकी स्किल्स को पॉलिश करेंगे, क्योंकि वो किसी से कम नहीं। मेरे और मेरी फैमिली के लिए ये ईद सबसे बड़ा तोहफा है। नई सुबह की टीम अब भी हिना के घर पर मौजूद है। अफ्तार के बाद सब बातें कर रहे हैं। हिना, आप भी एक नई मिसाल कायम कर सकती हैं। आपके घर के करीब एक लड़की है जिसका नाम आयशा है और वो हमारी टीम का हिस्सा है। वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है और वो तमाम काम कर सकती है और आपकी मदद कर सकती है ताकि आप इससे बहुत कुछ सीख सको।
हिना के चेहरे पर उम्मीद की एक नई चमक है। आयशा तुमसे दोस्ती करना चाहती है। वो ईद के दिन तुमसे मिलने आएगी, देखने के लिए कि तुमने कितनी प्रोग्रेस की है ना। मैं जरूर ईद के दिन तुमसे मिलने आऊंगी और देखूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बेहतरी आई है। हिना खुशी से सर हिलाती है। नई सुबह की टीम आयशा को एक छोटा सा गिफ्ट देती है जो हिना के लिए है, लेकिन इसका जिक्र सबके सामने नहीं होता। ये एक सरप्राइज है। घर का माहौल ईद की खुशी से भरा है। हिना कोरमा बना चुकी है, डाइनिंग टेबल लग चुकी है और घर के बहुत सारे काम भी खुद से किए हैं। आयशा बेटा अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। ईद मुबारक सबको। आयशा बेटा आज की ईद सच में नई है। हिना ने ये सब काम खुद किया है और हम इसे मार्केट भी लेकर गए थे शॉपिंग करने के लिए। हिना, ये तुम्हारे लिए नई सुबह की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। हिना के चेहरे पर आंसू आ जाते हैं, मगर ये आंसू खुशी के होते हैं। हिना, ये मैंने खुद बनाया है। तुम्हारे साथ खाने का मजा ही अलग होगा। हिना मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर शीर खोरमा खाते हैं। एंडिंग। नई सुबह की ईद मुबारक। आज का ये सफर सिर्फ हिना का नहीं, हर उस शख्स का है जो किसी भी चैलेंज का सामना कर रहा है। हम किसी से कम नहीं। नई सुबह की तरफ से हर किसी को एक नए मुस्तकबिल की मुबारकबाद।